वक्रतुण्ड महाकाय। ओम शांति। श्री गणेशाय नमः। संसार में हर कार्य की शुरुआत करने के पहले विशेष करके भक्तजन श्री गणेश जी को याद करते हुए और उनकी पूजा अर्चना आरती करते हुए अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। और यह माना गया है कि श्री गणेश जी को प्रथम याद करके और हम यदि कार्य को आरंभ करते हैं तो वह कार्य सफल होता है। और क्यों न हो, क्योंकि शिव जी के द्वारा ही यह वरदान उस बच्चे को प्राप्त हुआ जब माता ने रो रो करके अपने पति से ये कहा। अर्थात दृष्टांत और वृत्तांत कहता है कि जब शिव जी ने अर्थात शंकर जी ने गुस्से में आकर के और जब अपने छोटे पुत्र उसका गला काट दिया, जो कि माँ के स्नान करने के समय पर बाहर में ध्यान दे रहा था, पहरा दे रहा था, जिसको माँ की आज्ञा मिली हुई थी कि कोई भी बिना पूछे अंदर न आए। तो जब शिव जी तपस्या करके वापस आए तो उनको बच्चे ने पहचाना नहीं और उनको रोका। तो बहुत ही शिव जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने बच्चे की हत्या कर दी। जब पार्वती जी बाहर आई, उन्होंने देखा तो अपने बच्चे को वहां पर मृत पाया। तो उन्होंने तुरंत अपने पति से बहुत ही विनती की और पति को कहा, कुछ भी करके मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और तब शिवजी ने गणों को भेजा कि जो भी पहले पहले मिले उसका सिर काट करके आप ले आना। और पहले पहले मिल गए महारथी, जिसको कहा जाता है हाथी, और गण हाथी का सिर काट करके लेके आए। और वह सिर गणपति के उस शरीर पर लगा दिया गया और फिर जन्म हुआ गणपति जी का। परंतु ऐसा विचित्र रूप देखकर माँ और भी व्यथित हुई, द्रवित हुई, दुखी हुई। बोला, मेरे ऐसे बच्चे को कौन देखेगा, कौन याद करेगा और कौन प्यार करेगा। तो फिर शिवजी ने वरदान दिया कि नहीं, संसार के अंदर जब भी किसी शुभ कार्य को करना शुरू करेंगे तो प्रथम श्री गणेश को ही याद करेंगे। इष्ट देवी देवताओं को और प्रभु को भी बाद में याद करेंगे। प्रथम हे पार्वती जी, आपके ही पुत्र का गायन होगा, पूजा होगी और उसको याद करके कार्य को आरंभ करेंगे। तब जाकर के पार्वती जी संतुष्ट हुई। तो ये तो कुछ उनके जन्म की गाथा है। अब हम आगे देखें कि आखिर भी ये गणपति जी का इतना गायन और पूजन क्यों। वास्तव में तो यह गणपति जी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, लोकमान्य तिलक जी ने उस समय की जो जनता थी, उस जनता को एकत्रित करके और सभी जाति भाषा के भेद को भुलाकर और एकता के साथ आनंद उत्सव मनाए, इसलिए उन्होंने गणपति के पूजन को निमित्त बनाया। और यह गणपति पूजा इस रीति से शुरू हुई और वो तब से लेकर के आज तक दिन प्रतिदिन गणपति जी का यह पूजा अर्चना करने के जो दिन हैं उसको गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और बड़ी धूमधाम से दिन प्रतिदिन
इसका महात्म्य बढ़ता ही चला जा रहा है। श्री गणपति के वास्तव में नाम का भी अर्थ और भाव देखें और उनकी जो भी गाथाएं, दृष्टांत, वृत्तांत है, यदि हम उनको देखते हैं तो इन सभी दृष्टांत, वृत्तांत और उनकी जो भी बातें हैं उनको देखकर यही आता है कि अवश्य इस गाथाओं के पीछे भी कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। अब वो आध्यात्मिक रहस्य क्या है? वैसे तो उनके हर अंग के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, उनकी हर कर्मेंद्रिय के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, उनके हर वृत्तांत के साथ आध्यात्मिक रहस्य जुटा हुआ है। जैसे दोनों भाइयों का पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए माता पिता की आज्ञा पर प्रदक्षिणा करने जाना, कार्तिकेय जी तो अपने मोर का वाहन लेकर के सचमुच ही पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकल पड़े। लेकिन गणपति जी के लिए कहा जाता है कि विचक्षण बुद्धि होने के कारण, तेज बुद्धि होने के कारण उन्होंने तो यही सोचा कि मेरे माता पिता ही तो मेरा संसार है, यही तो मेरी माता है, जगत माता है, तो क्यों नहीं मैं अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा कर लूं। और उन्होंने अपने भारी भरकम शरीर से अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा कर ली। तो ये उनकी बुद्धि की एक ऐसी स्थिति दिखाते हैं कि कितना उनके अंदर चातुर्य था। तो बुद्धि से भी वो बड़े चतुर थे। ठीक उसी प्रकार उनकी जो भी बातें बताई जाती हैं कि कैसे वो असुरों का संहार करने में भी सक्षम थे। वास्तव में गणपति है गुणों का पति। उसका भावार्थ देखा जाए तो गणपति माना गुणों का पति। अब गुणों का पति तो कौन हो सकता है? गुणों का पति तो वही हो सकता है जो सर्व के अंदर गुणों को भरने वाले, सर्व को गुणों को भरने की शक्ति देने वाले, सर्व के अवगुणों को मिटाने की शक्ति देने वाले, जो परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव हैं, जिनके गणपति पुत्र हैं, शिव सुत कहते हैं ना, तो गणपति जी शिव के बच्चे हैं, उनके बालक हैं। तो जैसे पिता के अंदर गुण होंगे अवश्य बच्चे के अंदर तो आएंगे ही। तो जो शिव पिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं वो सारे गुण और लक्षण गणपति जी के अंदर भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि जितने शिव जी के नाम हैं शास्त्रों के अंदर अनेक सहस्त्रों नाम शिव जी के बताए हैं, ऐसे ही गणपति जी के भी अनेक नाम बताए गए हैं और सभी उन्हीं नामों से गणराया, विनायक, गजोदर, शिवसुत ऐसे अनेक नामों से उनको याद करते हैं। और प्रति वर्ष छोटे बड़े गणपति जी की मूर्तियों को अपने घर में प्रस्थापित करने ले आते हैं, अनुष्ठान करते हैं। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन ऐसे सभी गणपति जी की स्थापना करेंगे। स्थापना के जितने भी दिन उनके घर में गणपति जी रहेंगे, घर के अंदर शुद्धता का, स्वच्छता का, पवित्रता का वातावरण बनाए रखेंगे। घर में आरती, पूजा पाठ, वंदन, अर्चन ये सब होगा। बाहर से अनेक ऐसे मेहमानों को भी बुलाया जाएगा कि आकर के आप दर्शन करें, क्योंकि दर्शन से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो गणपति जी का दर्शन भी प्रसन्नता दिलाने वाला है। भले है विचित्र रूप, वैसे मनुष्य शरीर है और सिर जो है वो एक हाथी का है, परंतु फिर भी देखा जाता है कि जितनी सुंदर उसकी मूर्तियां बनाई गई हैं और बनाई जाती हैं, संसार में शायद ही किसी इष्ट देवी या देवता के इतने सुंदर सुंदर चित्र
और मूर्तियां तैयार किए होंगे और बहुत हर एक अलग अलग प्रकार से गणपति जी के स्वरूप को दिखाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से उनके गुणों का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन, उनकी सुंदरता को चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में ढालना, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है सन सोज फादर, यानी ये वो बच्चा है जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया। उसने अपने गुणों के द्वारा, वो जिसका बच्चा है उसके गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो सारे जगत को वो दिखा रहा है। तो वो किसके पुत्र थे? वो शिव जी के पुत्र थे। तो वास्तव में गणेशोत्सव में गणपति के साथ साथ हमें उनके माता पिता जो शिव जी हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं, वो सारी हमें गणपति के अंदर देखने को मिलती है। और उनके शरीर के हर अंग की जो कर्मेंद्रियां हैं वह भी कोई न कोई हमें शिक्षा देती है उपदेश के रूप में। जैसे उसकी आंखें, हाथी की आंखें बड़ी छोटी होती हैं परंतु बड़ी तेज, और कहते हैं दीर्घ दृष्टि होती है वो, उसको हर दूर की चीज भी नजदीक दिखाई पड़ती है, छोटी चीज भी उसको नजर आती है और बराबर वो उस चीज को देख करके और अपने कार्य को करता है। उसी प्रकार उसकी सूंड भी बड़ी पावरफुल होती है, बड़े बड़े भारी भारी महान कठिन कार्य को भी वो अपनी सूंड के द्वारा करता है। कितने भी ऐसे पेड़ हो जिनकी गहरी जड़ें हो, कितना भी वजनों का सामान हो, वो अपनी सूंड के द्वारा उसे हटाकर तहस नहस कर सकता है। अर्थात उसमें इतना बल है, इतनी ताकत है। उसी प्रकार उसके बड़े बड़े कान, कहते हैं ना कईयों के कान कच्चे होते हैं, कईयों के कान बड़े होते हैं। कच्चे कान वाले जो भी बात सुनेंगे तुरंत वो दूसरों को बताना चालू करेंगे, या तो फिर मान लेंगे कि हाँ मुझे जो कहा गया वो बराबर था, और वो मान करके व्यवहार करना चालू करेंगे। और बड़े कान वाले कहेंगे बड़े कान वाला है, अर्थात उसको सुन करके अंदर में ले लेता है, माना हर एक की वो सुनता है और सुने हुए पर सोचता है, विचार करता है। और ठीक उसी प्रकार उनका बड़ा बड़ा पेट, तो वो जो बड़ा बड़ा उधर उसका दिखाया जाता है, तब भी आप देखेंगे संसार में लोकोक्ति है कि इसका पेट बड़ा है, अर्थात उसको कोई भी बात हम कहेंगे तो उसके पेट में वो समा सकेंगे, माना तुरंत उसको वो वर्णन नहीं करेंगे, उस बात को फैलाएंगे नहीं, बदनामी नहीं करेंगे। हर ऐसी, चाहे पाप कर्म की बात हो, झूठी बात हो, ठगी की बात हो, धोखे की बात हो, दुख की बात हो, छिपाने वाली ये सब बातें जितना कोई छिपाना चाहे, तो अगर कोई बड़े पेट वाले के पास बात की जाए, जिसको कहते हैं समाने की शक्ति, बड़ा पेट माना समाने की शक्ति, तो जिसके पास वो समाने की शक्ति होती है उसको बताने से वो बातें हमारी अंदर रख लेते हैं। और हमें जो डर रहता है कि हमारा झूठ सबको पता चलेगा, हमारा धोखा सबको पता चलेगा, हमारी बेइज्जती होगी, तो वो उनके पास बच जाते हैं, तो वो समा लेते हैं। तो समाने की भी उनके अंदर शक्ति, इस प्रकार उनकी हर कर्मेंद्रियों में हमें विशेष गुण पाए जाते हैं, विशेष शक्तियों का भी हमें अनुभव आता है। ठीक उसी रीति से गणपति जी का वाहन भी बड़ा विचित्र दिखाया है। जैसे उनकी विचित्र काया, विचित्र माया, ऐसे उनका वाहन भी बड़ा विचित्र। अब इतने भारी भरखम शरीर के लिए वाहन कौन सा? चूहा। अभी आप ही सोचिए, चूहा तो कितना छोटा होता है, पर उनके वाहन की भी अपनी विशेषता है। वो जो चूहा होता है
वो रात्रि के अंधकार में कुतर कुतर करके भी अपना बिल बनाता है, कहीं रास्ते भी लंबे लंबे बना देता है। और उसके बिल बनाने की बात तो शास्त्रों में भी आई है कि कैसे उसने एक बिल बनाया, जिस बिल से, जिस गुप्त रास्ते से पांडवों ने स्वयं को, जब लाखाग्रह को आग लगनी थी तो उसमें से जाते हुए अपने को बचा लिया। तो चूहा जो है वो भी कुतर कुतर करके, माना जो भी संसार के अंदर ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर तर्क वितर्क करने वाले लोग जो कुतर कुतर करके और अच्छी चीजों का ओरिजिनल स्वरूप जो बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसे को वह चूहा क्या करता है? चूहा फिर कुतर कुतर कर आखिर कोई ना कोई एक रास्ता बना लेता है जिस रास्ते से फिर गुजर सकते हैं। तो ये चूहा वो वाहन है जो वाहन तर्क वितर्कों के बाद भी आखिर कोई ना कोई एक जीवन का ऐसा रास्ता बना ही लेता है जिससे मंजिल को पाया जा सकता है। तो चूहे की भी एक अपनी विशेषता है। तो गणपति जी का ये वाहन वह भी बड़ा विचित्र है। तो ये जो हम गणपति जी की पूजा करते हैं, वास्तव में ये उत्सव सभी को एकत्रित करके एकता का रूप दिखाने के लिए मनाया जा रहा है। लेकिन आज मनोरंजन के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है, तो हम मनोरंजन के रूप में उसको न मनाकर और जो भी गुणों की और शक्तियों की हमारे पास प्राप्तियां हैं उनको हम विकृत स्वरूप न दें। जैसे कि गणपति के दिनों में थक कर हार कर बाद में जब लोग पीना शुरू करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो यह एक प्रकार से विकृति आने लगती है। तो इस विकृति को हम न आने दें, हम इसको मनोरंजन के रूप में न मनाएं। हम सभी एकत्रित होकर के और अपने पिता परमात्मा को और गणपति जी के इस उत्सव के आरंभ की जो तिलक की जो शुभ भावना थी उसको याद करते हुए एकता में रहें। घर में भी रहें तो हम सभी एक होकर के रहें। घर के सभी सदस्य मिलकर के एक होकर के रहें, एक होकर के चलें, एक बोली बोलें और हम सभी एकता में होंगे तो हम सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। आज ये जो संसार में लड़ाई झगड़े हैं, आपस में दो देश लड़ते हैं, राज्य लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि एकता नहीं है। एकता क्यों नहीं? क्योंकि एक पिता परमात्मा का परिचय नहीं। जिस एक पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, यदि हम उस एक पिता परमात्मा का परिचय प्राप्त करें और उस एक पिता परमात्मा के हम गुणवान गणपति जैसे बच्चे बने तो हमारे में एकता आएगी। और जब एकता आ जाएगी तो संसार के अंदर भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का साम्राज्य होगा। तो आइए हम गणेशोत्सव मनाएंगे एकता के साथ और गुणों को धारण करते हुए और शक्तियों को अपने में धारण करते हुए और पिता परमात्मा को याद करते हुए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ